Please make it presenter, Mayuresh. I cannot. Yeah, now I can. Let me share. I hope my screen is visible. Yes, it's visible. Okay. Why it's not visible to me? Oh my god, such a problem. I think it's not working. Chalo, I will cover today. I will cover what is an offense and right to private defense and yes, theft and extortion. Okay. I hope I am audible to everyone. And let me share my screen. Let me try one more time. It's not working. Chrome tab, window, entire screen. I think it's visible now. Okay, let's start. हाँ, तो क्या क्या क्राइम नहीं होगा? आज हम वो देखेंगे कि क्या क्या क्राइम नहीं है. So let's start. So हाँ. अगर आपने कुछ नेसेसिटी के लिए किया है, बहुत ही नेसेसरी था आपके लिए कि इसको करना ही होगा टू प्रिवेंट अदर हार्म, कि हम अगर दूसरे हार्म को होने के लिए रोकने के लिए, तो वो क्राइम नहीं होगा. फॉर एन एग्जाम्पल, कि कहीं गांव में आग लग गई है और घर झोपड़ी जो बनी हुई है वो लकड़ी की बनी है, एक के बाद एक घर बने हुए हैं और वो फायर बढ़ती जा रही है, तो आपको उसके लिए 2-3 झोपड़ी जो कि जली नहीं है लेकिन उनके रास्ते में है, उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ा, तो वो ऑफेंस नहीं होगा. ठीक है. आई होप इट इज क्लियर. रिपीट. अब ध्यान से सुनो, आज मैं रिपीट नहीं करूंगी. ठीक है. सो प्लीज लिसन केयरफुली. अगर हम कोई एक्ट कर रहे हैं फर्दर हार्म को रोकने के लिए बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन के, तो वो क्राइम नहीं होगा. ये एग्जाम्पल पढ़ो. A in a great fire pulls down houses in order to prevent the conflagration from spreading. Okay, he does this with the intention in good faith of saving human life or property. So A ने कोई ऑफेंस नहीं किया है. ठीक है. Let's prove इन्फेंसी. ठीक है. एक बच्चा है जो कि अंडर 7 है, तो वो उसके द्वारा किया गया कोई भी ऑफेंस, कोई भी क्राइम, वो ऑफेंस नहीं होगा. ठीक है. क्योंकि वो बच्चा है. जो कि बच्चा कितने साल का होगा? अंडर 7 years. ओके. 7 साल के बच्चे द्वारा किया गया कोई भी काम और कोई भी क्राइम या फिर कुछ भी कर रहा है, वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा. इज दिस क्लियर? प्लीज नोट डाउन दीज पॉइंट्स.
ओके। और वही अगर बात हो गई कि कोई बच्चा है जो कि जो 7 साल और 12 साल के बीच में है, ठीक है, और वो इमेच्योर है, उसके पास कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। पीडीएफ नहीं दिख रहा है? पीडीएफ नहीं दिख रहा है क्या? विजिबल, ओके, Yes, yes. दिख रहा है। So let's go. हाँ, zoom out. Okay. Is this fine? I hope it is fine now. Yeah. Let's move to our second point. तो फिर कोई बच्चा है जो 7 साल के बीच में है और 12 साल के बीच में है, और वो हाँ, और उसके द्वारा किया गया कोई भी क्राइम, कोई भी एक्ट ऑफेंस नहीं होगा अगर उसे सोचने समझने की शक्ति नहीं है। लाइक ही इज नॉट अटेंडेड सफिशिएंट मैच्योरिटी टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, ठीक है, टू जज द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज कंडक्ट, तो वो क्राइम नहीं होगा। ठीक है, ये पॉइंट नोट डाउन कर लो, मे भी आ सकता है एग्जाम में कि किस बच्चे का कितना एज होगा कि वो क्राइम नहीं होगा। चाइल्ड होगा 7, अंडर 7 ईयर, ना कि 18 साल मत लिख देना कि 18 साल का है। ठीक है, चाइल्ड ईयर इज 7, अंडर 7, और बिटवीन अगर 7 साल और 12 साल के बीच में होगा, तो अगर उसके पास सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग नहीं है तभी वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। अगर उसके पास सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग है 7 साल और 12 साल के बीच के बच्चे के पास, अगर उसने कोई क्राइम किया तो उसको क्राइम माना जाएगा, ऑफेंस होगा वो। ठीक है, अगर उसके पास सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग हो गया टू जज इन द नेचर ऑफ ऑफेंस। ठीक है, ओके, जरा चैट में लिखते भी रहो। ओके, हाँ ठीक है, लेट्स मेक दिस क्लास इंटरैक्टिव। ठीक है, इनफेंसी, हाँ चलो, इनफेंसी के बाद आता है इंसैनिटी। मैं आपको कल एक्सप्लेन किया था कि इंसैनिटी क्या है। पागलपन में अगर कोई इंसान किसी को मार रहा है तो वो क्राइम नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है साफ साफ कि nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing it by reason of unsoundness of mind is incapable of knowing the nature of the act। ठीक है, उसने कोई भी रॉन्ग नहीं किया है अगर वो पागल है दिमाग से। ठीक है, अगर ऐसा कोई इंसान है कि वो कभी कभी साउंड माइंड रहता है और कभी कभी अनसाउंड माइंड रहता है, तो जिस टाइम वो अनसाउंड माइंड है और उस टाइम उसने कोई क्राइम किया तब वो ऑफेंस नहीं होगा। अगर जिस टाइम वो साउंड माइंड से बैठा हुआ है और उसने कोई क्राइम कर दिया है तो वो क्राइम होगा। ठीक है, अनसाउंडनेस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, व्हाट इज अच्छा, ये लैटिन टर्म है जो भी पूछा है किसी ने, डोली इन कैपिला। हाँ, मतलब उसके पास डोली इन कैपेक्स लिखा है। ठीक है, इसका मतलब है कि डज नॉट पॉजेस एडिकेट अंडरस्टैंडिंग एट दिस स्टेज, कि उसके पास की कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि वो किसी बात को समझ पा रहा है। बच्चों को क्या समझ आएगा कि गन से किसी का मर्डर हो रहा है, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है। तो दैट इज डोली इन कैपेक्स। ठीक है, दिस इज लैटिन टर्म, ये नहीं आएगा, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। मैं आपके डाउट्स बाद में लूंगी। ठीक है, प्लीज सेव इट। वो अपने मैं डाउट्स बाद में लूंगी, प्लीज लेट मी कंटिन्यू। इंसैनिटी हो गया, इंटॉक्सिफिकेशन और डंकनेस। चलो, अब ये केस समझो कि अगर कोई पर्सन है जो कि नशे में है, ठीक है, उसने कोई क्राइम कर दिया, तो क्या क्राइम होगा? यस और नो? हाँ, आप ड्रिंक करके जा रहे हो कहीं पे और आपने किसी का मर्डर कर दिया, दैट इज क्राइम और नॉट? नो नो, यस यस। तो लेट मी क्लियर यू ऑन इट। नो, अगर वो, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर उसने जो ड्रिंक किया हुआ है, अगर उसको मालूम नहीं है कि वो ड्रिंक किसी ने, उसके ड्रिंक में किसी ने मिला के उसको कुछ दे दिया हो नशे की चीजें, तभी वो होगा कि तब अगर उसने पी लिया हो और तब वो नशे में होगा, तब वो क्राइम नहीं होगा। अगर उसको पता है कि हाँ वो नशे में है, तब वो क्राइम होगा। ठीक है,
ये इसमें एक टर्म्स एंड कंडीशन दिया गया है, ठीक है। ड्रिंक एंड ड्राइव इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट केस, ओके। यहाँ मत लेके आओ मोटर व्हीकल एक्ट के केसेस, ठीक है। ये समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा आई गेस। यस और नो? नो नो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। Nothing is an offense which is done by a person who, at the time of doing it, is by the reason of intoxication, incapable of knowing the nature of the act, or he is doing what is either wrong or contrary to law, provided that the thing is intoxicated him, was administered to him without his knowledge or against his will. उसके knowledge के against, उसके नॉलेज के अगेंस्ट है, उसको मतलब पता ही नहीं कि उसकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया गया है, या फिर उसको इंजेक्शन दे दी गई है किसी की, और वो उसके फिर उसको लगाने और पीने के बाद वो नशे में है, तभी ये एक्सक्यूजेबल होगा, ठीक है। तभी वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। अगर वो अपने से कर रहा है जानबूझ के कि हाँ हाँ मैं तो नशे में अपने खुद से ले रहा है, तो वो क्राइम होगा, ठीक है। हाँ, या अनलोइंगली इंटॉक्सिकेटेड, या सॉरी, कंसेंट, this is not important. चलो ये सेक्शन पे इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको इसका इलस्ट्रेशन बता देती हूँ, ठीक है। हाँ, act not intended or not knowing to be likely to cause death or grievous hurt done by consent. इसका इलस्ट्रेशन देख लो, this is not important। देखो, दो पर्सन है, मैं देखो फॉर एग्जाम्पल मुझे और मयूरेश को ले लो, ठीक है। हम लोगों ने कहा कि चलो तलवारबाजी करते हैं, ठीक है। एक दूसरे को तलवार से खेल रहे थे, और मैंने मतलब फेयर प्ले में ही, लाइक जानबूझ के नहीं, और मैंने उसको ऐसे उसके हाथ पे कुछ स्क्रैच हो गया या फिर उसको लग गई, तो वो ऑफेंस नहीं होगा, ठीक है। अगर मैंने उसको फेयर प्ले में किया हो, जानबूझ के नहीं किया हो, तो वो ऑफेंस नहीं होगा। अगर वही मैंने उसको जानबूझ के कर दिया, तो वो ऑफेंस होगा, ठीक है। नहीं, ये सेक्शन नहीं याद करने हैं, जो मैं कंसेप्ट समझा रही हूँ उसको समझो, उसको लिखो कॉपी पे, ठीक है। ये इलस्ट्रेशन से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। लेट मी टेल यू, दीज इलस्ट्रेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बस इसको यही है कि हाँ, किसी चीज के लिए आप कंसेंट दे रहे हो, आप कह रहे हो कि चलो मौत के कुएं वाला गेम खेलते हैं, मैं चला रहा हूँ तुम भी चला रहे हो, तब आपको कुछ हो गया तो दैट इज नॉट एन ऑफेंस, ठीक है। अगर उसने इंटेंशनली नहीं किया हो तब। इंटेंशनली माइंड यस इज क्राइम, या इंटेंशनली किया होगा तब तो क्राइम होगा, ठीक है। इंटेंशनली नहीं किया होगा तब क्राइम नहीं होगा। हाँ, और यहाँ पे एक एग्जांपल और है कि एक सर्जन है, ठीक है। उसने उसने एक पर्सन को सर्जरी करने के लिए बोला है, और उसको पता है सर्जन को कि उसको उस सर्जरी से उसकी डेथ भी हो सकती है। बट अगर उसके दौरान उसकी डेथ हो भी गई, तो सर्जन ने कोई ऑफेंस नहीं किया। ये तो आपने को पता ही होगा ना, डॉक्टर्स ऑपरेशन करते हैं, फिर कोई पेशेंट मर भी जाता है और कोई बच जाते हैं, तो क्या आप उसको सू करते हो जाके, कोई मर गया है तो? नहीं, दैट इज नॉट एन ऑफेंस, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है, हमारे इंडियन पिनल कोड में लिखा है कि वो ऑफेंस नहीं होगा। सो यू कैन नॉट मेक हिम लाइबल, ठीक है। एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर, नहीं नहीं, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। एक्ट डन इन गुड फेथ, दिस इज समथिंग विच यू शुड नो, ठीक है। Let me share you my screen because I'm teaching you somewhere else. एक मिनट। Screen. चलो, मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? आई होप कि सबको विजिबल है।
मेरी स्क्रीन विजिबल है कि नहीं? यस, ओके, चलो लेट्स मूव फर्दर. चलो, ये तो मैंने आपको बता दिया सर्जन वाला एग्जांपल देके, ठीक है. आप प्लीज एग्जाम्पल पे गौर करो, जो भी इलस्ट्रेशन में मैं बता रही हूँ उस पे उसको ध्यान में रखना, ठीक है. एग्जाम में क्वेश्चन उसी पे ही आते हैं, प्लीज. That's why I'm emphasizing on that illustrations. ठीक है. Let's move forward. यार, ठीक है. और फिर यहाँ पे है एक्ट डन इन फेथ, गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और इनसेन पर्सन बाय और बाय कंसेंट ऑफ गार्जियंस. ठीक है. पहले होगा कि ठीक है, अगर बच्चा है उसका गार्जियन है, ठीक है, बच्चे तो कंसेंट देते नहीं, आपने ये पढ़ा होगा कॉन्ट्रैक्ट में ना, बच्चों का कंसेंट इज नॉट अ कंसेंट, ठीक है, उसका गार्जियन कंसेंट देता है. तो उसके अगर किसी गार्जियन ने कंसेंट दिया है उस बच्चे के वेलफेयर के लिए, उसके गुड इन गुड फेथ, तो वो भी ऑफेंस नहीं होगा. ठीक है. यहाँ पे एग्जांपल है कि ए इन गुड फेथ फॉर हिज चाइल्ड्स बेनिफिट विदाउट हिज चाइल्ड्स कंसेंट. उसने अपने बच्चे का ऑपरेशन करा दिया, ठीक है, स्टोन का, उसमें उस बच्चे की कंसेंट नहीं थी, और अगर उस ऑपरेशन के टाइम उस बच्चे का डेथ भी हो जाता है ना, तब भी उसके पेरेंट को हम लाइबल नहीं कर सकते कि नहीं नहीं आपको हम लाइबल करेंगे, यू मर्डर द चाइल्ड, ऐसा नहीं कर सकते. ठीक है. इज दिस क्लियर? यस और नो? यस यस, प्लीज. ओके, this is not important. Yeah. Act done in good faith for benefit of a person without consent. अब तो हम कब से बात करते हैं कि हाँ उसकी कंसेंट होगी या फिर उसके गार्जियन की कंसेंट होगी, और यहाँ पे ऐसे केसेस हैं जहां पे उसकी कंसेंट नहीं होगी, विदाउट कंसेंट. सो इन दैट केस तब भी वो ऑफेंस नहीं होगा. लाइक अगर आपको कहीं पे आप रोड पे चल रहे हो और आपको कोई दिखा, कोई बीमार आदमी पड़ा हुआ है रोड के किनारे, आप उस इन एट दैट टाइम आप डॉक्टर हो, ठीक है, आप उसका ऑपरेशन कर दिया, फिर कुछ इलाज कर दिया उसका बिना उसके कंसेंट से, ठीक है, तब भी वो ऑफेंस नहीं होगा. इज दिस क्लियर? क्योंकि उसकी गुड फेथ के लिए क्या, उसके वेलफेयर के लिए क्या, दैट्स वाई वो ऑफेंस नहीं होगा. ठीक है. यहाँ पे इलस्ट्रेशन दिए हैं वही सारे कि एक सर्जन ने चाइल्ड को दिखा कि चाइल्ड सफर कर रहा है क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो चुका है, तो फिर उसने अपने जो भी इलाज किया, तो बिना चाइल्ड की परमिशन से या फिर उसके गार्जियन की परमिशन से, तो वो ऑफेंस नहीं होगा. ठीक है. फिर कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ. ठीक है. अब आपको मैं एक बात पूछूं. अगर आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने बोला कि और आपका मतलब कि ठीक है, आपको अगर डॉक्टर ने बोला कि आपको कैंसर है और आप शॉक से मर गए, तो क्या होगा बताओ, कॉन्सिक्वेंसेस बताओ, टेल मी. ऑफेंस होगा कि नहीं? डॉक्टर ने भी ऑफेंस किया, हाँ, आपके फैमिली उसको क्या कहेंगे कि नहीं नहीं यू आर लाइबल, नो नो, यस, वेरी गुड. सो कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ इज नॉट एन ऑफेंस. ठीक है. एक सर्जन ने गुड फेथ में अपने पेशेंट से कम्युनिकेट किया कि हाँ वो अब ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगा एंड फिर वो मर जाएगा. ठीक है. और वो उसको सुनते ही वो मर गया, तो यहाँ पे कोई ऑफेंस नहीं होगा. ठीक है. क्योंकि वो कम्युनिकेशन क्या था, मेड इन गुड फेथ. ठीक है. वो गुड फेथ में था. ठीक है. हाँ, मैं आपके डाउट्स और चैट बाद में लूंगी. ठीक है. सेव इट फॉर लेटर. ठीक है. अब आपका फेवरेट सेक्शन है आई गेस, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. ठीक है. सबको कल से ही लगा था कि प्राइवेट डिफेंस क्या है, सेल्फ डिफेंस क्या है. ठीक है. तो मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुन लेना. ठीक है. आपको ये बहुत ध्यान से सुनना है. ठीक है. थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस. ठीक है. और नथिंग इज एन ऑफेंस. जो कि प्राइवेट डिफेंस में किया गया हो वो कुछ भी ऑफेंस नहीं होगा. ठीक है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं चैट नहीं पढ़ रही हूँ. ठीक है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ठीक है. राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी और
ऑफ प्रॉपर्टी। देखो यहाँ पे था कि सेल्फ डिफेंस, प्राइवेट डिफेंस। देखो प्राइवेट डिफेंस और सेल्फ डिफेंस में डिफरेंस क्या है? टेल मी एनीवन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट डिफेंस एंड सेल्फ डिफेंस? नो, नो वन, किसी को नहीं पता सेल्फ डिफेंस और प्राइवेट डिफेंस में डिफरेंस क्या है? सेल्फ फॉर सेल्फ। प्राइवेट डिफेंस प्रॉपर्टी ना ना नहीं। सेल्फ डिफेंस होता है कि अपने आप को, सेल्फ को बचाना, और प्राइवेट डिफेंस बहुत टाइप के होते हैं। लाइक आप अपने आप को प्राइवेट डिफेंस कर रहे हो, वो सेल्फ डिफेंस में आ जाएगा। आप अपने प्रॉपर्टी को कर रहे हो तो वो प्राइवेट डिफेंस में आएगा, सेल्फ डिफेंस में नहीं आएगा वो, ठीक है। और आप किसी और पर्सन के लिए भी कर रहे हो तो वो प्राइवेट डिफेंस में आएगा, ठीक है। ये जो राइट है ना प्राइवेट डिफेंस का, वो अगेंस्ट किसी भी पर्सन के, आप किसी भी पर्सन प्रॉपर्टी और अपने आप के लिए यूज कर सकते हो। अपने आप के लिए यूज करोगे तो वो सेल्फ डिफेंस में आएगा, ठीक है। हाँ, सेल्फ डिफेंस के लिए आएगा, ठीक है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी। जो हमारे जो प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल है, हमें अगेंस्ट बॉडी के लिए भी अवेलेबल है और प्रॉपर्टी के लिए भी अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपकी बॉडी को हार्म हो रहा है तभी आप प्राइवेट डिफेंस और सेल्फ डिफेंस का यूज करेंगे, ठीक है। अगर आपकी प्रॉपर्टी है, जैसे कि आपके बैग को कोई चुरा के ले जा रहा है, आपके घर में कोई घुस आया है और आपकी प्रॉपर्टी को कुछ कर रहा है, ठीक है, कुछ उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, तब भी आप अपना प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हो, ठीक है। हाँ, और वो प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है, मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है, ठीक है। और जो हमारा प्राइवेट डिफेंस है, हमारी खुद की बॉडी के लिए, और बॉडी किसी अनदर पर्सन की बॉडी के लिए, और या फिर किसी भी अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, ठीक है, उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं प्राइवेट डिफेंस, ठीक है। अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी का मतलब है यहाँ पे कि मतलब कोई भी ह्यूमन बॉडी हो, ठीक है, मरी, जिंदा, जिंदा है या फिर मरी है, आप तब भी प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हो उसके लिए, ठीक है। प्रॉपर्टी यूज ह्यूमन बॉडी के लिए, ठीक है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अब यहाँ पे बात आ गई है अनसाउंड माइंड की। क्या अगर आपका कोई रिलेटिव है और वो अनसाउंड माइंड है, ठीक है, जैसे कि आपका कजिन हो गया, वो थोड़ा पागल है, ठीक है, और चक्कू लेके आगे पीछे पीछे घूम रहा है और आपके पीछे पड़ ही गया, और उसने आप, अगर तुम्हारे पे मतलब तुम्हें पकड़ के उसने चक्कू मारने ही जा रहा था, तो क्या आप सेल्फ डिफेंस, प्राइवेट डिफेंस उसके अगेंस्ट यूज कर सकते हो? यस और नो? नो नो नो, यस और नो? अगर आप रोड पे चल रहे हो, कोई पागल आपको चक्कू लेके पीछे पीछे घूम रहा है, तो क्या सेल्फ डिफेंस नहीं यूज करोगे? यस, बिल्कुल सही, गुड, ऑब्वियसली यस। हाँ, हम पागल, अनसाउंड माइंड है पर्सन, तब भी उसके अगेंस्ट हम सेल्फ डिफेंस यूज कर सकते हैं, वेरी वेल, ठीक है। यहाँ पे स्टेशन है, इसको ध्यान से सुनो। Z, under the influence of madness, attempts to kill A. Z is guilty of no offense, ठीक है, but A has the same right of private defense which he would have if G were insane, ठीक है, G was insane होगा, यहाँ पे वर लिखा है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है आपको? देखो अनसाइन पर्सन का तो मैं बताया कि अगर वो कुछ करेगा तो वो क्राइम नहीं होगा, ठीक है। तो फिर तो फिर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप लोग ज्यादा चैट में बातें मत करो, मुझे पढ़ के हंसी आ रही है, प्लीज, ठीक है। हाँ, चलो। एक्ट अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ओ, मतलब कि ये जो प्राइवेट डिफेंस है आपका, वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है कि आप सबको ही जाके, मैं, हाँ, मैं क्वेश्चंस बाद में लेती हूँ यार, प्लीज, टाइम हो जाएगा पूरा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा है कि एक्ट अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, इसका मतलब हुआ कि हमारा जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो एब्सोल्यूट नहीं है। ऐसा नहीं कि आप किसी के अगेंस्ट भी हर टाइम पे जाके आप कहोगे नहीं नहीं मैं तो सेल्फ डिफेंस में कर रहा हूँ, आपको पुलिस पकड़ रही है, आप पुलिस को छापड़ मार रहे हो, कहोगे कि नहीं नहीं मैं तो ये सेल्फ डिफेंस में कर रहा हूँ, ये नहीं हो सकता, ठीक है। ये तो बिल्कुल मना है हमारे आईपीसी में भी, ठीक है।
मैं आपको बता दे रही हूँ कि उन केसेस में किन किन केसेस में आपको ये राइट नहीं मिलेगा, ठीक है। देखो स्क्रीन, ये आप लिख लो कि किस किस के अगेंस्ट में आपको प्राइवेट डिफेंस नहीं मिल सकता है, ठीक है, अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। अगेंस्ट द एक्ट ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट, ये लिखो, नोट डाउन प्लीज, नोट डाउन दिस पॉइंट, आर यू राइटिंग इट और नॉट। इन केसेस में आप सेल्फ डिफेंस नहीं यूज कर सकते हो, ठीक है। अगेंस्ट द एक्ट ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट फर्स्ट, और दूसरा होगा कि अगेंस्ट द एक्ट ऑफ दोज एक्टिंग अंडर द अथॉरिटी और डायरेक्शन, ठीक है। जैसे कि आर्मी हो गया, ये सब हो गए, वो इसमें आएंगे, ठीक है, सेकंड पॉइंट में। और थर्ड है कि हाँ, अगर आपके पास टाइम है, सफिशिएंट टाइम है कि आप पब्लिक अथॉरिटीज को कॉल कर सकते हो, या फिर उनके उनके रिसोर्सेज का यूज कर सकते हो, उनकी तरफ पहुंच सकते हो, तब आप सेल्फ डिफेंस नहीं यूज कर सकते हो, ठीक है। आपके घर में कोई घुस आया और वो बोल रहा है, ठीक है, अगर आपको दिख रहा, आपके घर में आप हो, ठीक है, बालकनी पे खड़े हो, जस्ट इमेजिन, ओके, बालकनी पे खड़े हो और आपको दूर से दिख रहा है कि वो कोई रॉबरी करने के लिए पूरे डकैत आ रहे हैं, ठीक है। दूर से आपको दिख रहा है कि वो डकैती के लिए आ रहे हैं, ठीक है, ढेर सारे लोग, मॉब है, वो आ रहा है, आपके घर के साइड बढ़ रहे हैं, और आपके घर के जस्ट 2 मिनट की दूरी पे पुलिस स्टेशन है। आपके पास रीजनेबल टाइम है कि आप उसको जा करके पुलिस को बुला सकते हो, या फिर पुलिस को कॉल करके बता सकते हो कि हाँ, वो कोई आ रहा है मॉब लिंचिंग के लिए या फिर रॉबरी के लिए, कुछ भी आ रहा है। तो फिर उस केस में आपको सेल्फ डिफेंस नहीं मिलेगा कि आप बैठे हुए हो कि हाँ हाँ आने तो इनको, मैं तो खुद ही मारूंगा, गोली चलाऊंगा, आपके पास AK-47 है तो आपने बिल्कुल यूज करने लगे, तो दिस इज नॉट द केस हियर, ठीक है। उस केस में आपको सेल्फ डिफेंस नहीं मिलेगा, ये एक्सक्यूजेबल भी नहीं है, ठीक है। देखो IPC पढ़ने के लिए ना आपको क्रिमिनल दिमाग का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत रियल लाइफ के इंसिडेंट्स है और अपने आप को लेके तब क्राइम को रिलेट करके देखो, तब यू विल अंडरस्टैंड IPC वेरी वेल, ठीक है। आई गॉट 17 IPC इन माय फर्स्ट सेमेस्टर, आई थिंक हाईएस्ट था, पता नहीं क्या था, हाईएस्ट था कि नहीं, लेकिन मेरे दोस्तों में सबसे हाईएस्ट नंबर मेरे थे IPC में, ठीक है। और मुझे लगा था कि मैं IPC में फेल हो जाऊंगी एंड आई गॉट 17। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और ये चौथा है कि अगर क्वांटम ऑफ हार्म दैट मे बी कॉज शैल इन नो केस बी इन एक्सेस ऑफ हार्म दैट मे बी नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ डिफेंस। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो लाइन है ना, इसके अलावा तो मतलब दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने, आपको देखो, ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, देखो, आप रोड पे जा रहे हो और आपको किसी ने थप्पड़ मार दिया, ठीक है, और आपको लगा कि आपके पास था गन और आपने गन निकाली और मार दिया, क्या आप बोलोगे कि ये मैंने सेल्फ डिफेंस में यूज किया है? आप ऐसे कह सकते हो? हाँ, नहीं। देखो मैं आपको दूसरा एग्जांपल दे रही हूँ। दो बच्चे हैं आपके, या फिर आपके घर के दो बच्चे आपस में लड़ रहे हुए हैं, और आप जाके इसमें इन्वॉल्व हो गए, आपके बच्चों को किसी ने 2-3 थप्पड़ लगा दिया, और तो आप जाके उसके बच्चे को गोली मार दोगे? हाँ, या फिर उसको बहुत ही ज्यादा गले में फांसी वासी लटका के कहीं पे लटका दोगे जाके? नहीं ना। और या फिर ठीक है, चलो मर्डर नहीं किया, चलो ठीक है, आपको एक थप्पड़ लगाया उसने, आपके पास बेल्ट है, आपने बेल्ट उतारा, उसको बेल्ट ही बेल्ट मारने लगे, तो क्या ये सेल्फ डिफेंस में होगा? एक ही थप्पड़ के लिए, एक थप्पड़ के लिए? नहीं 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 नहीं, हाँ, बहुत सही, आपको समझ में आ रहा है, दिस मीन्स बिल्कुल जैसा भी, जैसा जितना भी क्वांटम होगा ना उसका, जैसा जितना हम आप पे आ रहा है आप उतना ही हम उनको कर सकते हो सेल्फ डिफेंस में, ठीक है। दिस इज वेरी रीजनेबल, ठीक है। जितना हार्म आपको होगा आप उससे ज्यादा हार्म नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको थप्पड़ मार रहा है आप सीधे गोली मारोगे, दिस इज नॉट इन सेल्फ डिफेंस, ठीक है। और सेल्फ डिफेंस यूज करने के लिए भी बहुत आपको दिमाग यूज करना होगा कि नहीं, प्राइवेट डिफेंस में क्या क्या होगा तभी हमारा होगा। ऐसा नहीं है कि आपको बस पता है कि हाँ मेरे पास राइट है, आई हैव अ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, हाँ आई विल किल दैट पर्सन, हाउ डेयर ही स्लैप मी, ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड, देन दैट
चलो यहाँ पे है व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड टू द कॉजिंग डेथ, ठीक है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि हम ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जिसमें हम अपनी बॉडी के सेल्फ डिफेंस के लिए, प्राइवेट डिफेंस के लिए अपनी बॉडी के लिए, ठीक है। यहाँ पे बॉडी है, नॉट अ प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ प्रॉपर्टी के लिए नहीं दिया है, ये हमारी बॉडी के लिए दिया है, ठीक है। हम ऐसा कौन कौन से केस है जिसमें हम उस इंसान की जान ले सकते हैं इन आवर सेल्फ डिफेंस, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ो। तो ठीक है, केसेस है। पहला क्या है कि अगर हमें अप्रीहेंशन है, रीजनेबल अप्रीहेंशन ऑफ डेथ, कि मतलब कि वो ऐसा कुछ एक्ट कर रहा है, हमें इतना मार रहा है कि हाँ मुझे पता ही है, मुझे ऐसे मेरा गला दबा रहा है, चाकू लिया है, गन लिया उसने और मेरा गला दबा रहा है, मुझे पता है कि हाँ मैं मर जाऊंगी, ऐसा करेगा तो वो मेरे बचने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए तो मुझे मार ही देना है। तो उस केस में आप उस पर्सन को मार सकते हो, ठीक है। ये केसेस हैं, आई गेस की 7 पॉइंट्स हैं, इसको मतलब नोट डाउन कर लो, इसको दिमाग में रखना, ठीक है। इन्हीं 7 केसेस में आपको ऐसा राइट दिया गया है कि आप उस पर्सन की जान ले सकते हो। इसके बाहर इन 7 पॉइंट्स के बाहर किसी भी केस में आप उस पर्सन की जान नहीं ले सकते हो। दिस क्लियर? ये समझ में आया कि ये 7 केसेस अभी मैं आपको बताऊंगी, वो 7 केसेस, उसके अलावा आप किसी भी केस में किसी पर्सन की जान नहीं ले सकते इन सेल्फ डिफेंस। इज दिस क्लियर? चलो, फर्स्ट मैंने बता दिया कि आपको बिल्कुल, आपका कोई गला से दबा रखा है किसी ने, और आपको बिल्कुल सांसें नहीं आ रही हैं, आपको बस लग रहा है कि नहीं नहीं आप बस मर गए मर गए मर गए, तो आप उस केस में आप उसकी जान ले लो, ठीक है। ये आपको राइट दिया गया है कि उस केस में आप उसकी जान ले सकते हो। फिर है कि एक रीजनेबल, फिर एप्रीहेंशन ऑफ ग्रेवियस हर्ट, ठीक है। एक बंदा आया है आप तुम्हारे घर में, अगर आप मतलब कोई बी इट ए गर्ल और बॉय, आप घर में अकेले हो, कोई बंदा आया है अपने साथ, इमेजिन कि वो सॉर्ड या फिर नाइफ लेके आया है, ठीक है, और बड़ी वाली है, इतनी बड़ी वाली जिससे चिकन काटते हैं ना, वो वाला लेके आया है, ठीक है, कुरेशी की, हाँ बिल्कुल, वो इतना बड़ा सा लेके आया है। आई डोंट नो व्हाट्स द टर्म फॉर दैट। हाँ, वो लेके आपके घर में घुस गया है, आपको पता है कि ये तो भाई मुझे बहुत ही ग्रीवियसली हर्ट करने वाला, उसने मतलब आपके ऊपर ऐसे चलाना भी स्टार्ट कर दिया है, ऐसे ऐसे करके वो आपके आगे पीछे नाच रहा है और लेके घूम रहा है, आपका मतलब हाथ कटा है, पैर कटा है, आपका कट रहा है, कट भी रहा है, ठीक है। तो फिर उस केस में आप उसको जान ले सकते हो कि वो, हाँ आपको पता है कि आपको बिल्कुल ग्रीवियसली वो हर्ट करेगा। चलो ठीक है, मारेगा नहीं, लेकिन जान से तो नहीं मारेगा, लेकिन ग्रीवियसली भले हर्ट कर सकता है, हमारे बिल्कुल पैर काट दे, क्या पता हमारा हाथ ही काट दे, आपका पूरा ही बॉडी पार्ट जो है वो काट दे। दिस इज वेरी ग्रीवियस हर्ट, ठीक है। ग्रीवियस हर्ट के भी अलग अलग टाइप होते हैं कि कौन सा हर्ट ग्रीवियस है, कौन सा हर्ट नहीं है, कौन सा ऑफेंस, कौन सा एक्ट ग्रीवियस हर्ट में नहीं आएगा, ठीक है। तो वो है, ठीक है, आपका बिल्कुल ऐसा की है कि हाँ आपके ये बॉडी पार्ट्स वो काटना स्टार्ट कर रहा हो, ठीक है। मे बी वो आपकी जान नहीं लेना चाहता है, लेकिन आपको वो बिल्कुल ग्रीवियसली हर्ट करेगा। ही स्टार्टेड कटिंग योर फिंगर्स वन बाय वन, ठीक है, और या फिर बॉडी पार्ट वन बाय वन, तो आप उसमें उसकी जान ले सकते हो, ठीक है। दिस इज वेरी ऑब्वियस, ठीक है। इस केस में आपको राइट है प्राइवेट डिफेंस में उस इंसान की जान ले लेना। फिर है कि अगर कोई है आपके ऊपर कमिटिंग रेप, ठीक है, अगर आपका कोई रेप कमिट कर रहा है, ठीक है, तो आप उस केस में उसकी जान ले लो, ठीक है। इफ समवन इज ट्राइंग टू रेप यू, ठीक है, ये गर्ल्स को दिया गया, बॉयज का कोई रेप नहीं करता है, ये गर्ल्स को रेप के जितने राइट्स हैं वो गर्ल्स के मिले, ठीक है। इसमें बॉय का कोई रोल नहीं है, बॉय करेगा गर्ल के ऊपर, गर्ल शुड बी द विक्टिम नॉट बॉय, ठीक है, अंडर रेप। हाँ, पॉस्को में बॉय एंड गर्ल दोनों पे दिया, ठीक है, बच्चे अंडर 18 ईयर्स ओल्ड, पॉस्को में दिया है दोनों के ऊपर कि एक लड़का और लड़की दोनों के ऊपर रेप हो सकता है, ठीक है, पॉस्को में सेक्सुअल असॉल्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट आईपीसी में जो रेप का सेक्शन है उसमें सिर्फ गर्ल ही विक्टिम हो सकती है, लड़का विक्टिम नहीं हो सकता है। सो ये राइट तो सिर्फ गर्ल्स को ही है कि कमिटिंग रेप आप, ठीक है। तो फिर आप अगर आपके ऊपर कोई रेप का कमिट करने की कोशिश कर रहा है तो आप उसकी जान ले सकते हो। ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट, हाँ, कोई अपनी अननेचुरल लस्ट आपके ऊपर, मतलब ऐसा उसका इंटेंशन है, ऐसा एक्ट कर रहा है कि वो अननेचुरल है, तो फिर आप उसकी जान ले सकते हो। अननेचुरल लस्ट डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, आई गेस कि आप सबको पता होगा, ठीक है। ये आपको दिया है, ये अननेचुरल लस्ट भी डिफाइन है आईपीसी में अंडर रेप,
तो मैं जब आपको रेप पढ़ाऊंगी तब ये सब पढ़ाऊंगी, ठीक है, ये क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बस समझ लो कि ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट, अपना बिल्कुल ग्रेटिफाई कर रहा है, उसको पूरा करना है, तो आप उस केस में भी उसकी जान ले सकते हो। और फिर अगेन ये जो थर्ड और फोर्थली जो लिखा है, वो थर्ड और फोर्थ पॉइंट जो है वो गर्ल्स के लिए ही है, ठीक है। अगर आपको है कि ठीक है आप बॉय हो तब भी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो, अगर आप देख रहे हो कि कोई आपका लड़की को कोई रेप कर रहा है तब, अगर आपको दिखे तब, ठीक है, इन दैट केस। तो वो इस केस में हो जाएगा कि आप अपनी बॉडी के लिए, और मतलब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस तो किसी की बॉडी के लिए अवेलेबल है ना, तो बीट अ गर्ल बीट अ बॉय, ठीक है, किसी भी बॉडी के लिए। तो मेनली तो ये लड़कियों को सेव करने के लिए है, बाकी तो आप समझ ही लेना। फिर ये किडनैपिंग और अबडक्शन, ठीक है। अगर आपको कोई किडनैप कर रहा है, बीट अ गर्ल और बॉय, ये दोनों के लिए है, ठीक है। आप दोनों ही केस में, ठीक है, आप कहीं बाहर जा रहे हो, आप कहीं रोड पे चल रहे हो और आप समवन केम और वो आपको जबरदस्ती अपने गाड़ी में मतलब रखने के लिए आपको खींच रहा है, किडनैप करने के लिए, तो आप उस टाइम पे भी उस बंदे की जान ले सकते हो, बंदा या फिर बंदी कोई भी हो, ये सबके लिए अवेलेबल है ये राइट, ठीक है। तो आप उस केस में आप उसकी जान ले सकते हो। ये पॉइंट्स क्लियर है? नहीं नहीं, लड़कों के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अभी आपको मैं बहुत सारे लॉ बता दूंगी जो कि टुवर्ड्स गर्ल बायस्ड हैं, ठीक है, पैट्रियार्की। हाँ चलो, अब 6 पॉइंट पे आते हैं। इंटेंशन ऑफ रॉन्गफुली कन्फाइनिंग अ पर्सन, ठीक है। रॉन्गफुली कन्फाइनिंग मतलब किसी को पता है? पता है सब किसी को? 6 पॉइंट ही बता रही हूं मैं भैया। हाँ, व्हाट इज कन्फाइनिंग, कन्फाइनमेंट ऑफ अ पर्सन? हाँ, एनीवन? रूम में बंद, क्या बंद कर, हाँ, यस राइट, कन्फाइन कर लिया, किसी को बिल्कुल पकड़ लिया, जैसे कि काल कोठरी में बंद कर दिया, कन्फाइन, ठीक है, जेल में बंद करना वो नहीं, अपने आप किसी की, ठीक है, कन्फाइनिंग अ पर्सन, जेल में तो सिर्फ पुलिस ही बंद करेगी, आपके घर में आपने अलग से जेल बना के किसी को रख लिया हो तो कन्फाइनमेंट होगा, ठीक है। आपने किसी को रूम में बंद कर दिया हो, पुराने जमाने में काल कोठरी में जैसे ले जाते थे ना लोग, आपने किसी को वहीं पे बंद कर दिया हो, दैट इज कन्फाइनमेंट ऑफ अ पर्सन, ठीक है। तो आप हाँ बेसमेंट में बंद कर दिया हो, जहां पे भी बंद कर दिया हो, लेकिन उसके पास ऐसा होना चाहिए कि उसके पास पब्लिक अथॉरिटी के लिए, मतलब पब्लिक अथॉरिटी की हेल्प लेने की मतलब कि उसके पास टाइम ना हो या फिर उसके पास रिसोर्स ना हो, उसके पास ऐसा कनेक्शन नहीं है कि वो किसी पब्लिक अथॉरिटी को अप्रोच कर सकता है कि हाँ हाँ मुझे बचा लो। उस केस में अगर आप कन्फाइनमेंट में हो, तब आप उस पर्सन की जान ले सकते हो जो आपको अबडक्ट किया हो, किडनैप किया, कन्फाइन करके कहीं पे रख दिया हो, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है? 6 पॉइंट क्लियर है? कन्फाइनमेंट ये तभी होगा जब आप किसी घर में, आप किसी ने आपको पकड़ के रखा है, अगर आपके पास चांसेस है भाग जाने का, तब आप भाग जाओ, ठीक है। आपके पास चांस है कि आप किसी पुलिस को कॉल कर दो या फिर किसी पब्लिक अथॉरिटी को कॉल करने की या फिर उनके तक पहुंचने की आपके पास चांसेस हैं, तब ये एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तब वो आप उसकी जान मत लेना, क्योंकि वो तब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में नहीं आएगा। आई एम सॉरी टू से दिस, ठीक है, ओके। कंडीशन के साथ है ये कन्फाइनमेंट वाला, ठीक है। किडनैपिंग में आप मे भी कर सकते हो, आप यू कैन किल दैट पर्सन, बट कन्फाइनमेंट में आप यू कैन नॉट, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तब, ठीक है। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गई तब आप उसकी जान नहीं ले सकते हो। चलो, और 7 जो पॉइंट है वो अभी नया नया ऐड हुआ है 2013 में, आई गेस। हाँ, किडनैपिंग, हाँ, ठीक है। यहाँ पे है कि किसी ने आपके ऊपर, आप रोड पे जा रहे हो और ठीक है कहीं पे हो या फिर कहीं बैठे हो, किसी के मंदिर में हो या फिर कहीं पे भी हो, और कोई आके आपके ऊपर तेजाब फेंकने की कोशिश करने लगा, उसने बॉटल में लिया है तेजाब एंड ही वाज जस्ट पॉइंटिंग टुवर्ड्स यू, वो ऐसे दिखा रहा है कि हाँ इसी के ऊपर फेंकना है हमें, तेजाब लेके इसने आया और जैसे ही वो डालने चला आप भाग गए तो बच गए, ठीक है। अगर आप नहीं भाग सकते तो आप यू कैन किल दैट पर्सन, आपके पास गन है आप मार दो, ठीक है, आपके ऊपर फेंकने आया वैसे आपने शूट कर दिया, दैट इज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, बिल्कुल ही एक्सरसाइज होगा, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा लॉ है, ठीक है। हाँ, यस, निर्भया केस, निर्भया केस में नहीं है भैया। निर्भया केस का पता नहीं।
वो जो मूवी थी एक छपाक, उसमें देखा होगा, वो जो केस था उसके लिए, हाँ छपाक मूवी वाला केस है ये, निर्भया केस नहीं है ये। निर्भया केस वो रेप का है। उसके बाद भी बहुत सारे लॉ बने हैं, लेकिन ये एसिड वाला वो छपाक मूवी में जो आपने देखा होगा उसका केस है ये, ठीक है। बहुत ही रियल लाइफ एग्जांपल है, वो मूवी भी बहुत ही रियल लाइफ पे बेस है। तो वो उसका लक्ष्मी का एग्जांपल है, लक्ष्मी, दैट गर्ल इज लक्ष्मी, नॉट निर्भया। चलो, ये आपको समझ में आ गया कि 7 पॉइंट हैं जिसमें आप किसी बंदे की या फिर बंदी की जान ले सकते हो इन प्राइवेट डिफेंस, अपने अपने बॉडी को बचाने के लिए, ठीक है। प्रॉपर्टी को नहीं, मैं यहाँ पे बॉडी की बात कर रही हूँ, ठीक है। यस, चलो चलो मैं बताती हूँ कि आप किस केसेस में अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए आप किसी का मर्डर कर सकते हो, ठीक है, इन प्राइवेट डिफेंस, ठीक है। चलो अब इसको भी देखो। आपका बैग है, आपका मोबाइल या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको बचाने के लिए आपको कब किसकी जान लेनी है, कैसे लेनी है, वो मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा है आप थोड़ा प्रिपेयर कर लो अपने आप को भी, ठीक है। ऐसा करना मत, बस बता रही हूँ, ठीक है। करोगे तो नहीं? हाँ, यस और नो? हाँ, यस और नो? जो मैं बता रही हूँ ये आपकी सेफ्टी के लिए करेंगे, करना मत कि किसी को वेल प्लान करके आप मर्डर कर रहे हो फिर कह रहे हो नहीं नहीं दिस इज इन सेल्फ डिफेंस, प्राइवेट। बहुत ज्यादा केस में फंसोगे आप, बहुत केस में होगा। जज जो होता है ना, बिल्कुल पूछो मत, प्रोसिक्यूशन अलग फंसाएगा आपको। चलो आप, चलो ये केस देखो कि जिसमें आप प्रॉपर्टी के लिए आप किसी की जान ले सकते हो इन सेल्फ डिफेंस, ठीक है। पहला है रॉबरी, सेकेंड है हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, मिसचीफ बाय फायर कमिटेड ऑन एनी बिल्डिंग, टेंट और वेसल, ठीक है। और क्या है, थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास। उसमें अगर आपको एप्रीहेंशन होगा कि 4 पॉइंट में बता रही हूँ, फर्स्ट सेकंड तो बहुत ही सिंपल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इज वेरी सिंपल। कि अगर कोई रॉबरी कर रहा है तब आप उसकी जान ले सकते हो। अगर कोई आपके घर में घुस आया है रात में, ठीक है, रात में आपके घर में कोई घुस आया है, ठीक है, तब उसके लिए आप उसकी जान ले सकते हो। और मिसचीफ बाय फायर कमिटेड ऑन एनी बिल्डिंग, और किसी ने अगर आग लगा दी हो किसी की बिल्डिंग को, टेंट को, तो आप उसकी जान ले सकते हो, वो लगाते ही जा रहा है, ठीक है। और उसमें उसमें ह्यूमंस हैं, तो इन दैट केस यू कैन किल दैट पर्सन। फिर आगे है ये 4 पॉइंट पढ़ो सही से, इस पे लिखा है, इस पे कंडीशन है, ठीक है। उसी कंडीशन में ये आप एक्सरसाइज करोगे, वरना नहीं कर, ठीक है। थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस trespass के केस में अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस as may be reasonably cause apprehension that death or grievous may be consequences if such, हाँ। अगर ये फोर्थ वाले केस में अगर आपके दिमाग में अप्रीहेंशन है, मतलब एप्रीहेंशन मतलब आपको पता है एप्रीहेंशन क्या होता है? एप्रीहेंशन इन माइंड, माइंड में होता है एप्रीहेंशन। हिंदी वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है इसका एग्जैक्ट, आई डोंट नो हिंदी। हाँ, फियर नहीं, अप्रीहेंशन बिल्कुल दिमाग में है कि लाइक हाँ वो मर ही जाना है, उसको, उसने मुझे मार ही देना है, बिल्कुल ऑब्वियसली है, एप्रीहेंशन है उसका। तो फिर उस केस में अगर देखो, रॉबरी थेफ्ट ये सब अलग होता है, ठीक है। मिला मत देना कि हाँ डेकॉइटी रॉबरी और ये थेफ्ट सब कुछ सेम, सब कुछ सेम मत रख देना, ये अलग अलग से लिखा है, ठीक है। अभी आपको मैं आगे पढ़ाऊंगी व्हाट इज थेफ्ट, व्हाट इज रॉबरी, व्हाट इज डेकॉइटी, व्हाट इज एक्सटॉर्शन, ठीक है। ये सब अलग हैं, ठीक है। दीज टर्म्स आर नॉट सेम, प्लीज बेयर दिस इन योर माइंड, दीज टर्म्स आर नॉट सेम, ठीक है। 4 पॉइंट में कुछ है नहीं, बस ये है कि थेफ्ट के केस में और मिसचीफ के केस में और हाउस ट्रेसपास के केस में आप अपना किसी की जान लेने वाला जो प्राइवेट डिफेंस है ना अगेंस्ट प्रॉपर्टी, अगर आप प्रॉपर्टी को बचाने के लिए तभी एक्सरसाइज कर सकते हो जब आपके दिमाग में रहेगा कि नहीं वो तो घुस आया है, अब उसने वो थेफ्ट कमिट कर रहा है, ठीक है। आपके मतलब आपके दिमाग में कि हाँ ये तो मेरी जान भी ले सकता है, लाइक गन पॉइंट पे रख के आपको वो लूट रहा है, ठीक है। आपके घर में घुस के ट्रेस पास करके आ गया हो, ठीक है, और बहुत मिसचीफ कर रहा हो, कुछ हरकतें कर रहा हो और आपके प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा हो, और आपके पास बिल्कुल अप्रीहेंशन है कि हाँ प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के बाद अब वो तो मेरे को भी नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी को तो मेरी चुरा ही रहा है, साथ साथ मुझे भी मार डालेगा क्योंकि मैंने देखा है, मैं आई विटनेस हूँ, ठीक है। तब उस केस में आप कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं होगा तब आप नहीं करोगे, ठीक है। तब थेफ्ट के केस में आप जान मत लेना, ठीक है, अगर ये अप्रीहेंशन नहीं हुआ,
ठीक है, ये आपको प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट में जाके कि हाँ मेरे दिमाग में ये लॉर्डशिप एप्रीहेंशन था कि ये मुझे प्रॉपर्टी, मेरे घर को लूटने के बाद, मेरे प्रॉपर्टी को डैमेज करने के बाद ये मुझे भी काटने मारने वाला था। ठीक है, ग्रीवियस हर्ट मतलब कहीं में मेरी मतलब बहुत ही किसी बॉडी पार्ट को नुकसान पहुंचाता, डैमेज पहुंचाता, लाइक आंखें फोड़ देता, मेरे कान के पर्दे फाड़ देता, या फिर कोई बॉडी पार्ट काट देता, या फिर मुझे कहीं पे बहुत ज्यादा कुछ कर देता, लाइक लेग पे मैं परमानेंटली हैंडीकैप हो जाती तो उसके लिए। ठीक है, उसने मेरा बॉडी पार्ट ही काट दिया उसके लिए। ठीक है, ग्रीवियस हर्ट। तो आप उस केस में ये प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हो कि हाँ एक्सटेंड हो सकता है कि आप उसकी जान ले लो। ठीक है, हाँ किल ही कर सकता है भाई। प्रॉपर्टी सेल्फ या फिर दूसरे की प्रॉपर्टी भी, हाँ भाई दूसरे की प्रॉपर्टी भी, सेल्फ की प्रॉपर्टी भी है और दूसरे की प्रॉपर्टी, ये तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी में भी हाँ दूसरे की प्रॉपर्टी में भी कर सकते हो, लेकिन अगर अब वो अब आपकी हेल्प नहीं मान रहा है, या फिर कुछ बहुत ज्यादा केसेस होते हैं इसमें कि प्रूफ करना होगा कि नहीं नहीं उसकी, उसने मुझे बिल्कुल चाहिए था, उसने हेल्प मांगा था मेरे तब मैंने किया, ऐसा ऐसा हो सकता है। ठीक है, अपनी ही प्रॉपर्टी पे करना तो ज्यादा बेटर होगा। दूसरी की प्रॉपर्टी के लिए प्रूफ करना पड़ेगा कि नहीं नहीं वो बहुत बेसहारा था तब मैं गया। वैसे दूसरे की प्रॉपर्टी के लिए होगा नहीं, अपनी बॉडी के लिए, दूसरों की बॉडी के लिए और खुद की प्रॉपर्टी के लिए हो सकता है। ठीक है, दूसरे की प्रॉपर्टी के लिए होगा लेकिन बहुत ही रेयर केस में होगा। ठीक है, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर भाई? हाँ दूसरे की करना ही मत, क्योंकि वो तुम्हें दूसरा फंसा देगा कि तुम उसके साथ थे, ये थे वो थे। ठीक है, इट्स नॉट अ प्रैक्टिकल वर्ड में मत करना। ठीक है, यहाँ पढ़ लो जो लिखा है वैसे मत कर लेना, और यहाँ पे लोग उल्टा फंसा देते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। आपको किसी कहीं पे डाउट है? हाँ, डू यू गाइस हैव डाउट? एनी डाउट? आप पूछो जो पूछना है। अरे रिलीजियस पर्पस के लिए नहीं, नहीं कुछ नहीं, ये ऑल टुगेदर आईपीसी का नहीं है। रिलीजियस पर्पस के लिए लीथल वेपन्स नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई डाउट है किसी का अभी तक जो पढ़ाया मैंने? 106। हाँ, ये जो मैंने आपको बताया कि अपने लिए और दूसरे के लिए करो, ये तो अलग ही है। ये मतलब कि जैसे कि आप हाँ, आप एक सिचुएशन समझो, प्लीज जस्ट इमेजिन कि आप ऐसे बैठे हुए हो, आपके पास गन है। ठीक है, लाइक आप एक सोल्जर हो, या फिर आप एक नॉर्मल पब्लिक भी हो, आपके पास गन है, ऐसे लेके बैठे हुए हो, आप उसके दूसरे कोई आ रहे हैं, मॉब है। मॉब पता है, झुंड, वो झुंड है, वो अपने साथ ईंटा पत्थर गोली बंदूक लेके आपको अप्रोच कर रहा है, लेकिन आपकी तरफ आ रहे हैं वो लोग। ठीक है, आपको मारने के लिए। हाँ, और उसमें उसके उसके सामने, उस मॉब जो है वो झुंड के सामने इधर उधर बच्चे भी खेल रहे हैं। ठीक है, दो चार बच्चे आगे हों, आगे खड़े हैं या फिर बगल में भी खड़े हैं, हो सकते हैं। ठीक है, और आपको है कि हाँ मुझे मारना है इनको, लाइक आई हैव टू किल देम अदरवाइज दे विल किल मी। ओके, तो फिर आप उसमें उस केसेस में आप जान ले सकते हो, उस इनोसेंट पर्सन की भी जान ले सकते हो। उस मतलब एक्सटेंड हो सकता है प्राइवेट डिफेंस। ठीक है, ये बहुत ही थोड़ा सैड है लेकिन यू हैव टू एक्सेप्ट इट। ओके, सेक्शन फॉर जनरल एक्सेप्शन। कोई भी सेक्शन नहीं याद करने हैं, मैं बताया आपको, कोई सेक्शन नहीं याद करो। ये जो इलस्ट्रेशन बता रही हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ, उसी में से आएगा क्वेश्चन। ठीक है, कुछ नहीं, जो बता रही हूँ बस वही पढ़ो, जनरल एक्सेप्शन सेक्शन ये सब कुछ मत याद करो, जो मैं बता रही हूँ वो करो। ठीक है, और कंडीशन जो बता रही हूँ उसका जो अटैच है कंडीशन, उसको फुलफिल कर रहा है तभी होगा। ठीक है, दिस लॉ इज वेरी टेक्निकल सब्जेक्ट। ओके, जैसे आप मैथमेटिक्स सॉल्व करते हो ना, ए प्लस बी प्लस सी ऐसा इक्वेशन बना के, तो अगर वो एलिमेंट्स होंगे क्राइम के तभी वो एक क्राइम होगा, उसमें कंडीशन होगा तब नहीं होगा। कोई कंडीशन लग गया है तो आपको उस कंडीशन को भी फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने आधा फॉलो किया आधा हटा दिया, दिस इज नॉट द केस हियर। सब कुछ इन टोटो पढ़ो। ठीक है, कंडीशंस हैं क्या, सब पूरा इकट्ठा ही देखा जाएगा, अलग अलग नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो ये समझा, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट वेयर
व्हेन देयर इज अ रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन यहाँ पे बच्चे को आप इमेजिन कर लो, ठीक है, या फिर कोई कोई भी इनोसेंट पर्सन है, बच्चा है या फिर कुछ भी हो, उसकी जान जा रही है उसको करने में, तो हाँ एक्सक्यूजेबल हो सकता है, ठीक है। वो आप कह सकते हो कि हाँ मैंने वो उसको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में किया। लाइक अगर फॉर एग्जांपल मैं दे रही हूँ कि जैसे मैं खड़ी हुई हूँ, ठीक है, और पीछे मेरे जो है गुंडे बदमाश खड़े हुए हैं, और वो तुम सामने खड़े हो, कोई भी इंसान है वो सामने खड़ा है और उसको मारने के लिए आ रहे हैं, ठीक है, और वो उसके पास भी गन है, तो ही स्टार्टेड फायरिंग गन, सबको मार रहा है, ठीक है, तो मैं सामने आ गई और मैं तो इनोसेंट थी ना, मैं तो उसकी जान लेने आ नहीं रही थी, उसने मुझे ही मार दिया, तब भी वो एक्सक्यूजेबल होगा। वो आप कह सकते हो कि मैंने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में किया था, क्योंकि वो डेडली असॉल्ट था, वो लोग अगर मैं नहीं करता तो वो पीछे जो लोग आ रहे थे वो मुझे मार देते हैं, ठीक है। तो फिर व्हेन देयर इज अ रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन आप कर सकते हो, और फिर मैं इनोसेंट पर्सन थी। समझ गए? जुबिलाइन की एज का फर्क बताओ मैम। अच्छा, कोई और क्वेश्चन? सेल्फ डिफेंस से प्राइवेट डिफेंस में क्या डिफरेंस है बताया तो। सेल्फ डिफेंस अपने खुद की डिफेंस के लिए, प्राइवेट डिफेंस में आप अपने आप को बचाओ, अपने आप को बचा सकते हो, दूसरों को भी बचा सकते हो, प्राइवेट डिफेंस प्रॉपर्टी को बचा सकते हो, कुछ भी है। तभी तो यहाँ पे टर्म लिखे हैं ना, सेल्फ डिफेंस, ये देखो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ तुम लोगों को। कहाँ गया कहाँ गया सेल्फ डिफेंस। मुझे मिल नहीं रहा है यार वो टर्म, कहाँ गया? नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगी कहाँ लिखा था, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? क्या 100 क्या ये राहुल का क्वेश्चन 106 वाला डिफेंस सेल्फ होगा या फिर दूसरे के लिए भी कर सकते हैं अप्लाई? अरे भाई अपने लिए करना है, जब तुम्हें डेडली डेडली असॉल्ट में कोई करने आ रहा है, तुम्हारे पास टाइम ही ना हो कि कुछ भाग सको वहां से। देखो यहाँ पे इलस्ट्रेशन पढ़ो, is attacked by a mob who attempted to murder him. He cannot effectively exercise his right of private defense without firing on the mob, and he cannot fire without risk of harming young children who were mingled with the mob. A commits no offense if by so firing he harms any of the children. ठीक है? ये सिर्फ अपने ऊपर ही करना, ठीक है। डिफेंडर यहाँ पे लिखा है साफ साफ, द डिफेंडर इज सो सिचुएटेड दैट ही कैन नॉट इफेक्टिवली एक्सरसाइज द राइट ऑफ, ठीक है। किसी और के तो ना कि तुम जाके वहां पे घुस जा रहे हो, बीच में मार रहे हो, अपने लिए करो। चाइल्ड का डेथ हो जाएगा तो कोई क्राइम नहीं किया उसने। जैसे कि मैं हूं, मुझे मॉब मारने आ रही है, उसी मॉब के बीच में उसी झुंड में बच्चे भी खेल रहे हो जो कि बहुत इनोसेंट है, मैंने गोली चला दी सब पे और चाइल्ड वो मर गया, तो उसके पेरेंट्स कल को आके ये नहीं बोलेंगे कि नहीं नहीं ये मेरे बच्चों को मर्डर मर्डर की है, कातिल है। मैंने कोई ऑफेंस ही नहीं किया, ठीक है, दैट इज इन सेल्फ डिफेंस, और वो मॉब आ रही थी मेरे पास, वो एक्सक्यूजेबल हो जाएगा। मैं वही बता रही हूँ आपको, ठीक है। कोई क्वेश्चन प्लीज? अपनी कोई मिस हो गया क्वेश्चन तो प्लीज अभी टाइप करके भेज दो, रिपीट कर दो, मैं ऊपर करूंगी तो। मुन्ना भैया ने चलाई थी गोली शादी में, अच्छा, तो उससे किसी को हार्म हुआ था क्या? मैं देखी नहीं सीरीज भाई। और कोई क्वेश्चन? क्वेश्चंस क्वेश्चंस। प्राइवेट डिफेंस ऑफ अ पर्सन में जो 4 7 8 जहाँ पर 100% रेट होस्ट कर सकते हैं, एक बार शो कर दीजिए। वो मैं आपको नोट दे दूंगी, 7 फैक्टर्स जो भी हैं एसिड अटैक से लेके जो भी है, वो मैं आपको ये नोट दे दूंगी, ठीक है। ये तो मैं बेयरक से पढ़ा रही हूँ, आपके नोट दूसरे हैं। आपको मेरा बेयरक दिख रहा है ना, हाईलाइटेड वाला? हाँ, वही दिख रहा है ना? अरे श्योर वी डोंट हैव टू लर्न एनी सेक्शन, या सेक्शन याद करना है, वी डोंट हैव टू लर्न एनी सेक्शन नहीं। जो मैं कह रही हूँ को याद नहीं करना, वो याद मत करो। सेक्शन जैसे 300 मर्डर है वो याद कर लो, 376 रेप है वो याद कर लो बस। और कोई सेक्शन होगा जो इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगी कि उसको लिख के बिल्कुल याद कर लो, ठीक है।
ओके, और ये सब सेक्शंस याद मत करना भाई, वेस्ट ऑफ टाइम है। ये तो मुझे खुद के भी नहीं आते हैं, बस कंसेप्ट क्लियर है, क्योंकि इसका यूज भी डेली यूज में मतलब यूज नहीं होता है ये, और आपको भी पढ़ने की जरूरत क्या है। ये सब सेक्शन याद मत करो, कंसेप्ट समझो। कंसेप्ट समझोगे तभी तो अच्छे जज बनोगे, अच्छे लॉयर बनोगे। ऐसा नहीं कि आप बैठ के सेक्शन रट रट के बैठे हो, दैट वॉन्ट बी ऑफ एनी हेल्प। ठीक है, आपको अपना दिमाग लगाना है, उसको समझना है, एनालाइज करना है। ठीक है, अगर साथ वाले चाइल्ड को क्राइम की 1 मिनट की नॉलेज होगी तो उसको जेल नहीं नहीं हो सकती। अंडर अंडर 7 क्लियरली लिखा है, कुछ भी हमें बाहर से नहीं पता है। ठीक है, जो लिखा है हमें वही फॉलो करना है। अगर अंडर 7 है तब नहीं होगी, और अगर 7 से अपर है, 7 से ऊपर जा रहा है, 7 to 12 के बीच में है, ठीक है, 12 के बाद तो होगी ही। ठीक है, वो तो हम पढ़ेंगे ही नहीं, वो तो होगी ही उसको। और अगर या फिर 7 और 12 के बीच में है और उसका दिमाग है कि हाँ वो बहुत क्लेवर बच्चा है, ठीक है, उसको समझ में आता है कि कैसे क्या होगा, सारे आउटकम्स को पता है कि हाँ मैं मारूंगा तो वो मर जाएगा, तो उस केस में होगा। ठीक है, वो प्रूव करना होगा, बात की बात है, वो कोर्ट में प्रूफ होगा, यहाँ पे नहीं। और पूछो, कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन। मैच्योरिटी लेवल देखना होगा। हाँ, मैच्योरिटी लेवल का समझ क्या, अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो सब देखना होगा। ठीक है, हाँ पीडीएफ मिल जाएगा। ये ये वाला पीडीएफ तो, ये जो मैं पीडीएफ है, कौन सा आपको पीडीएफ विजिबल है, जो हाईलाइटेड है वो वाला विजिबल है ना, ये सुनो, जो मैं दिखा रही हूँ अभी। हाँ, वो तो मैं बेयर एक्ट से पढ़ा रही हूँ, बेयर एक्ट है। ठीक है, ये नोट्स नहीं है, ये बेयर एक्ट है, आईपीसी है पूरा। ठीक है, और जो आपको नोट्स है वो आपको मैं नोट्स भेज दूंगी। ठीक है, दिस इज नोट, ये नोट्स नहीं है, ये आईपीसी की बेयर एक्ट है। उनको इतने पेज वाले, हाँ हाँ ठीक है, वो मिल जाएगा, मिल जाएगा। और कोई क्वेश्चन, कोई फीडबैक। नाइस क्लास एवर, ओ रियली, थैंक यू हिमांशी, हिमानी, सॉरी हिमानी। कोई फीडबैक देना चाहेगा, हाउ कैन आई इम्प्रूव। हाँ, ओ गुड क्लास, गुड क्लास। देखो यार, फर्स्ट क्लास थी कल मेरी, मैंने कभी किसी को पढ़ाया नहीं, मैं बस क्लासेस में, जब मैं स्कूल में थी तब मैं मैथ्स पढ़ाती थी अपने क्लासमेट्स को। ठीक है, ठीक है, अब मैं आपसे अलविदा लेती हूँ, कल मिलते हैं। ठीक है, सेम टाइम पे। और किसी को कुछ प्रॉब्लम होगी तो फिर मैं एक डाउट की क्लास अलग से ले लूंगी। ठीक है, आप पूरा पढ़ के आना नोट से। ठीक है, तब आप उसमें से पूछना मुझे। हाँ हाँ, चलो, अब जाओ, एंजॉय करो अपनी इवनिंग, हैव अ नाइस इवनिंग, बाय 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 बाय। हाँ, नोट्स मैं सेंड करवा दे रही हूँ, डोंट वरी। ठीक है, आज ही मैं करवा दे रही हूँ। अब पढ़ के आना नोट्स से, तो आपको बेटर, अच्छे से समझ सकते हो आप। ठीक है, और कोई भी टर्म होगा जो आपको क्लियर नहीं है तो आप भी पूछ सकते हो मुझसे। ठीक है, टाइप करके। चलो, आप इसके कितना क्वेश्चन आएगा ये तो मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मैं पेपर नहीं सेट कर रही हूँ, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। किससे कितने क्वेश्चन आएंगे, जनरल नॉलेज से कितना आएगा, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। मैं बहुत पढ़ के गई थी जनरल नॉलेज डीयू के एंट्रेंस के लिए, उसमें से भी क्वेश्चन नहीं आया था, करंट अफेयर से कुछ नहीं आया था। चलो, जाओ, बाय बाय।